स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं रोजगार बेतंकित भाटी सर की जो नई पुस्तक आई है, यानी जो नई बुक आई है 2022 एसएससी जीडी 2022 के लिए स्पेशल तैयार की गई है, तो बताना चाहूँगा उस बुक का पूरा रिवीजन 282 से 83 पेज का है। पूरे बुक का रिवीजन बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही कम समय में कराया जाएगा। यानी 25 क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में पूरे तरीके से करा दिए जाएंगे। तो डेली 25 क्वेश्चन का ये चल रहा है। उसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा 75 क्वेश्चंस का आपका चल रहा है, यानी 25 क्वेश्चन जीके, 25 क्वेश्चंस आपका रीजनिंग और 25 क्वेश्चंस आपका हिंदी। 75 क्वेश्चन 2021 में जो पेपर आया उसका फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है। तो अगर उसको आपने नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। जिससे आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिया 80% आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच चुके हैं। समय का नुकसान ना करते हुए आप एक बार देख लीजिए बुक के बारे में। देखिए 2021 से 2019 तक का पूरा रिवीजन ये पुस्तक है, पुस्तक को एक बार आप देख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। चलिए दोस्त, पहला जो क्वेश्चंस दिया गया कि सम्राट अशोक ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जर्रीन कलाम, कौन सी कलाम, जर्रीन कलाम या स्वर्ण कलाम की उपाधि को किसने दिया था, से सम्मानित किया था। तो ये भैया आपका 20/11/2021 को आया था पेपर में, ठीक है। तो ये अकबर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दिया गया था। अब हम कुछ बात कर लेते हैं अकबर के बारे में, जबरदस्त जो पॉइंट आपके परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं। अगर बात करें दोस्त, सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उनकी सुंदर लिखावट के लिए, किसके लिए दिया था? सुंदर लिखावट के लिए जर्रीन कलाम की उपाधि से सम्मानित किया था। अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में कहां पर हुआ था? अमरकोट के अंदर हुआ था। अब कुछ और हम बात करते हैं। अगर बात करें अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? तो कब प्रिय की उपाधि दी थी। अगर बात करें सीरी कलाम की उपाधि किसको दी थी? तो अब्दुल शमद को दिया था। अगर बात करें महापात्र की उपाधि किसको दी थी? तो नरिहर को दी थी। कंठाभरण की बात करें तो तानसेन को उपाधि दिया गया था। और अमील उल उमरा की उपाधि की बात करें तो भगवान दास को इन्होंने दिया था। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस है और देखिएगा इस क्वेश्चंस का, ठीक है, मतलब एनालिसिस आप देखिए केवल, ठीक है, मतलब ये नहीं क्वेश्चंस का एनालिसिस को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। बात करें कदमई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था, तो ये किस वंश का था? चोल वंश का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में जबरदस्त तरीके से। चलिए अगर बात करें विजयालय 850 से 871 सम्राट को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस राजवंश ने तमिल तथा संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में, तो इनकी जो चोल वंश था उसकी जो भाषा थी वो क्या थी? तमिल तथा संस्कृत थी। अगर बात करें इसका महान सम्राट अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। तो अगर पूछे चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। चलिए अब बात करते हैं कुछ, ठीक है। अगर बात करें चोल वंश का आर्थिक व्यवस्था, ब्राह्मणों को उपहार दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदे, ठीक है। किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए इन्होंने भूमिशाला भोग कहते थे और गैर ब्राह्मणी किसान को स्वामी कहते थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया कि रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई कि जो रजिया सुल्ताना थी वो किसकी बेटी थी, ठीक है। तो रजिया सुल्ताना आपको बताना होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। ये भाई 30/11/2021 को सेकंड शिफ्ट में आया है। किस शिफ्ट में आया है? 30/11/2021 को सेकंड शिफ्ट में आया है। यही क्वेश्चन जब आप यूट्यूब पे करते हैं 2 घंटे में कराया जाता है और आप बहुत अच्छे से उसको देखते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर बात करें रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी। तो पूछे कि पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? कहेंगे रजिया, ठीक है। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह क्या पहनती थी? चोंगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया करती थी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के जो कि अगले इस बार 2022 में पूछ सकता है। तो रजिया की शादी किससे हुई? अल्तुनिया से हुई थी। बात करें रजिया की हत्या कब हुई थी? तो 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई कैथल के पास। अगर बात करें रजिया एक कुशल प्रशासक थी जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया था। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ जबरदस्त पढ़ते हैं और जबरदस्त क्वेश्चन चौथा आ चुका है दोस्त। निम्नलिखित में से महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त सम्राट कौन था?
तो महाधिराज की जो थी वो किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और विक्रमादित्य की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। चलिए अब बात करते हैं अगले, ठीक है, इस पे कुछ हम पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा करा देता है। अगर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था। इस कार्यकाल में अगर बात करें 319 से 324 तक रहा। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने क्या किया, महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अब हम बात करते हैं इसके मेन पॉइंट्स पे। अगर बात करें चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना की, तो गुप्त संवत की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगर बात करें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और क्या कहा जाता है, कविराज कहा जाता है, क्योंकि इसने दक्षिणवर्त के 12 और उत्तरवर्त के 9 राज्यों को जीता था। अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई माय डियर फ्रेंड्स, तो कुमारगुप्त ने। अगर बात करें कालिदास और धौरंतर किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त ये पूछा गया कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है। मतलब इसको बोध तो क्यों है, क्योंकि यहां पर गौतम बुद्ध को क्या हुई थी, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी दोस्त, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब चलिए इसके कुछ मतलब पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, एक ही मैं बताना चाहूंगा, एक ही क्लास में। अब गौतम, देखिए आप बौद्ध वंश को पढ़ेंगे ना, मतलब बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे ना, लेकिन यहां पूरा का पूरा क्लियर करा दिया गया। अगर बात करें बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जन्म 563 ईस्वी में, कब हुआ था, 563 ईस्वी में इक्ष्वाक वंशीय राजा, ठीक है, क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। माता की नाम की बात करें तो महामाया था, जिनका निधन हो गया था बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद। इनकी जो पालन पोषण किया किसने किया माय डियर फ्रेंड्स, तो प्रजापति गौतमी ने किया, इनकी मौसी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जो जबरदस्त हो जाएगा। जन्म की बात करें तो लुम्बिनी के अंदर हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम अगर बात करें तो माया देवी था। और प्रथम उपदेश कहां पर इन्होंने दिया, सारनाथ में दिया। अगर भाषा की बात करें तो भाषा इनकी क्या थी, पाली थी। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां पर दिया, श्रावस्ती के अंदर दिया। और अगर महापरिनिर्वाण की बात करें यानी इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो कुशीनगर के अंदर हुई थी। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया इनके द्वारा, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि तंजावर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है। तो भगवान शिव को समर्पित है। अगर बात करें तंजावर का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने किया था, 1000 ईस्वी में कराया था। मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है या तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो अगली बार पूछ सकता है कि तंजावर का जो राजराजेश्वर मंदिर है कहां पर स्थित है, तो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण बात करते हैं। विरूपाक्ष मंदिर तो भैया हम्पी, अब हम्पी में स्थित है। और बात करें तो भगवान शिव के लिए फेमस है, मतलब भगवान शिव का शिवलिंग है। अगर बात करें मीनाक्षी मंदिर तो मदुरै में स्थित है और शिव पार्वती के लिए शिव पार्वती का मंदिर है। बात करते हैं पद्मान स्वामी मंदिर कहां पर है, तो तिरुवनंतपुरम में है और तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का मंदिर है। लिंगराज मंदिर या भुवनेश्वर मंदिर तो भगवान शिव का मंदिर है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं 30/11/2021 को एक क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए कथन पर हम बात कर लेते हैं। तो ये गलत हो जाएगा भाई, उसका उम्र 18 वर्ष नहीं था, 18 वर्ष नहीं था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्योंकि उसको पढ़ने से फायदा नहीं। बात करें जहरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहां पर हुआ था, उज्बेकिस्तान में 1504 ईस्वी में। कभी कभी 1514 ईस्वी भी देता है, 1483 देता है, 1504 नहीं देता, 1483 देता है। अब बात करें अलग अलग किताबों की, इनकी ये चीजें गलत है, इन्होंने गलत कर दी है, इसको आपको सही करना है। बात करें मुंबईयान नामक पद्यशाला का जन्मदाता किसको माना जाता है, भी बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि कब धारण की थी, इन्होंने खनवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। अगर बात करें बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की में लिखी गई है। और बाबर की मृत्यु कब हुई, 1530 ईस्वी में। सबसे पहले इसको कहां पर दफनाया गया था, तो सबसे पहले इसको, ठीक है,
आगरा में, इसके बाद फिर काबुल में दफनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है? तो कौन है? हर्षचरित बाणभट्ट की पुस्तक है। अब कुछ और भी पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं जबरदस्त तरीके से, अगर आपको ठीक है ये परीक्षाओं में आपके छपेंगे। अकबरनामा की बात करें अबू फजल की है। अगर बात करें मालविक कृतम तो ये कालिदास की है। अगर बात करें अष्टाध्यायी किसकी है? प्राणिनी की पुस्तक है। रामायण वाल्मीकि की पुस्तक। महाभारत किसकी पुस्तक है? वेदव्यास की। अर्थशास्त्र की बात करें चाणक्य, कामसूत्र वात्सायन हो जाएंगे, और बुद्धचरित अश्वघोष की। महाभाष्य की बात करें पतंजलि, और मेघदूत की बात करें तो कालिदास की पुस्तक हो जाएगी। अगर मैं चाहता ना दोस्त तो एक एक क्वेश्चन 0 डिग्री सेल्सियस पे कराता, जैसे आपको 2.5-3 घंटे का यूट्यूब पे क्लास मिलता है, और बहुत जल्दी से आप जबरदस्त तरीके से उसमें चिपके रहते हैं। ठीक, तो जहाँ सुई काम आ जाती है वहाँ भाले का प्रयोग मत कीजिए। जबरदस्त तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे ज़्यादा लाभ मिल सके। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की। मुद्रा राक्षस की बात करें विशाखा दत्त। गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक हो जाएगी, और बृहद शहंता ब्राह्महिर की हो जाएगी। सूर्य सिद्धांत किसकी पुस्तक है माय डियर फ्रेंड्स? आर्यभट्ट की। और नाटाय शास्त्र की बात करें तो भरत मुनि की हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि बनारस के, ठीक है थोड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो चैत सिंह को। किसको गिरफ्तार किया गया? चैत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। बात करें बनारस में 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने राजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया। इस विषय में कई थ्योरी प्रचलित है, जिसमें एक कहावत द्वारा चरितार्थ किया गया कि घोड़े पर होदा और हाथी पर जीन, चुपके से भागा वारेन हेस्टिंग। इसके लिए फेमस है, इनके लिए ये किया गया था। क्या कहा गया था? कि घोड़े पर, सुनिएगा इसको एक बार। चलिए दोस्त क्या कहा गया इसके लिए? कि घोड़े पर होदा और हाथी पर जीन, चुपके से भागा वारेन हेस्टिंग। चलिए अब हम महत्वपूर्ण कुछ बातों पर बात कर लेते हैं। अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। या राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। गीत के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम वकिंस को इसका आश्रय प्रदान किया गया। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है जबरदस्त, कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किस शासनकाल के द्वारा हुआ? ठीक है, तो अगर बात करें कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ठीक है, 5वें महल को किसने बनवाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। 1/12/2021 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अब बात हम कर लेते हैं जबरदस्त तरीके से। अगर बात करें अफगानिस्तान स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया। ठीक है, किंतु वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करा पाया। इसके बाद इल्तुतमिश ने 3 मंजिल का निर्माण कराया, और 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण किसने कराया भाई? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। अब अगर हम बात करते हैं कुछ इमारत के बारे में, बात करें ताजमहल को किसने बनवाया? तो आगरा के अंदर स्थित है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। अगर लाल किला की बात करें तो शाहजहां ने बनवाया, दिल्ली के अंदर स्थित है। और फतेहपुर सीकरी का अगर बात करें अकबर ने बसाया, आगरा। ठीक है, अगर बात करें अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, गुप्त काल के द्वारा बनवाई गई। हवा महल सवाई प्रताप सिंह अगर बात करें जयपुर के अंदर स्थित है। कोणार्क का मंदिर पुरी में स्थित है, राजा नरसिंहदेव के द्वारा बनाया गया। राजा नरसिंहदेव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये किया गया था। राज्य हड़प नीति की बात करें तो डलहौजी फेमस था राज्य हड़प नीति के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अब बात कर लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 48 से 56 तक था। ठीक है, 48 से 56 तक पहली ट्रेन भी इसके शासनकाल में चली। यानी डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यक्तिगत का ठीक है सिद्धांत लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में इसने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। तो वुड डिस्पैच को किसने लागू किया? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू
किया गया। आज बात करें लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना स्थानीय सुशासन को, ठीक है, शिक्षा संबंधी सुधार तथा जनगणना योजनाएं को बढ़ावा मिला। बात करें लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति हुई। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, किसके शासनकाल में दोस्त? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चंस आपका पूछा गया भी, ठीक है, जबरदस्त तरीके से देखिएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें कि 1865 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आर्थर कॉपर्स्ट को नियुक्त किया गया था। बात करें व्याख्या की, तो आर्थर कॉफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन किया गया। फिर 1726 में कलकत्ता और फिर बॉम्बे नगर निगम की स्थापना की गई। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त तरीके से 14वें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था, ठीक है, किसका? लाल किला में। पहले लाल किला में ही रहते थे। अब बात करते हैं कुछ जबरदस्त पॉइंट्स के जो परीक्षा में बनेंगे। लाल किला का 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेज का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ, ठीक है। लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 तक हुआ, मतलब 10 साल समय लगे, ठीक। 1638 से बात करें 20 सालों से, सॉरी हाँ 38 नहीं, ये 38 10 48 होता है तो कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा रुकिएगा, ध्यान देते इस पे। 38 10 48 होना चाहिए, लेकिन 20 सालों में हो भाई, ठीक है। अब गलत छाप दिए तो उसके बाद कोई नहीं। प्रथम मुगल सम्राट की बात करें बाबर हो जाएगा। अंतम मुगल सम्राट की बात करें बहादुर शाह जफर हो जाएगा। चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर के माना जाता है। और निरक्षर मुगल शासक जो था, निरक्षर का मतलब जो ना पढ़ा लिखा हो, तो अकबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए दोस्तों 15वें क्वेश्चंस की तरफ पहुंच चुके हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका। राजा टोंडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो कौन गलत करेगा? मतलब अकबर के दौरान। जरूरी ये नहीं है, जरूरी जो ये व्याख्या दिया होता वो होता है दोस्त। राजा टोंडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे या अकबर के दरबार में नवरत्न में से थे, ठीक है। अगर बात करें टोंडरमल ने बांस के डंडों से भूमि पैमाइश शुरू करवाई थी। अकबर के दरबार में नवरत्न राजा बीरबल, तानसेन, अबू फजल, फैजी, राजा मानसिंह टोंडरमल, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, फकीर असुद्दीन, अबूल और रहम खान खाना थे। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन आ गया। मीर जाफर को, ठीक है, किस वर्ष में पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो 1763 से 1764 में। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुके हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब था। प्रारंभ में वह सिराजुद्दौला का सेनापति था, उन्हीं को धोखा देके बन गया था। उसका मुख्य सपना बंगाल का नवाब बनना था। वह पलासी के युद्ध में 17 रॉबर्ट क्लाइव की तरफ हो गया था। अब कुछ युद्धों पे नजर डाल दीजिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, पानीपत का तीसरा युद्ध तो 1761 ईस्वी में हुआ था। अगर खालसा पंथ की स्थापना की बात करें 1699 में, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। अगर बात करें सती प्रथा तो 1829 ईस्वी में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। और भारत सरकार अधिनियम आया 1935 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में और बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद मुगल सम्राट बना? तो भैया इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक या दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। भाई सहायतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ हिस्सा लिए थे, तो फराजी आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। अब हम कुछ इसके महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना। इसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। सन्यासी विद्रोह किसके द्वारा? तो दिरजी नारायण के द्वारा शुरू किया गया। अगर बात करें बहावी आंदोलन सैयद अहमद के द्वारा। और फकीर विद्रोह किसके द्वारा? तो मजनू शाह एवं चिराग अली के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं बॉम्बे में पहली सूती, ये क्वेश्चन पूछा गया 2/12/2021 को, सूती कपड़े की मिल की स्थापना तो 1854 में की गई थी, ठीक है। 1854 ईस्वी में किया था। अगर बात करें भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लास्टर में की गई, ठीक है, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला जो बात करें 1854 में खोला गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र
मित्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया। तो संवाद कौमुदनी किसके द्वारा शुरू किया गया? राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, अब बात करें राजा राम मोहन राय ने ही क्या बंद कराया भाई? आपका जो सती प्रथा, इस पर प्रतिबंध लगवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगर बात करें कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य पर स्थापना की, किस वंश से हैं? तो तुलु वंश से थे। क्या थे भाई? तुलु वंश से थे। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें, स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक व्यक्ति ने किया था। संगम वंश का स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 में किया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो इकता प्रणाली शुरू थी। क्या थी? इकता प्रणाली शुरू थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, शकुंतला राजा की प्रेम में थी। ठीक है, दुष्यंत, राजा दुष्यंत के प्रेम में। इन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर क्या पड़ा? देश का नाम भारत पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, बताना चाहूंगा 25 मिनट में कम से कम आपको 150 क्वेश्चंस कराए गए पूरा एकदम। अगर तुम एनालिसिस देखोगे तो 150 क्वेश्चन से कम नहीं होगा। बात करें वर्ष में, किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे को केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो 1931 में। कब? 1931 में। ठीक है, अगर बात करें इससे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसका जो अनुपात होता है 3:2 होता है। चलिए, गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर सत्याग्रह आयोजन शुरू किया? तो 1918 ईस्वी में शुरू किया। अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स, मतलब गांधी जी से सब धुआं धुआं। चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में, और अगर असहयोग आंदोलन की बात करें 1920, सबने आज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप, मैं बताना चाहूंगा पूरा रोजगार विद अंकित भाटी सर का, ठीक है, आप एनालिसिस करना चाहते हैं जबरदस्त तरीके से और प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।